वन नेशन, वन इलेक्शन, वन इलेक्शन। हर साल भारत में कहीं न कहीं इलेक्शन होता ही रहता है, कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा तो कभी पंचायत। हर इलेक्शन पर करोड़ों का खर्चा आते हैं और गवर्नेंस बार बार रुक जाते हैं। पर एक आइडिया है जो इस पूरे साइकिल को बदल सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये आइडिया नया नहीं है। 1952 से लेकर 1967 तक भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होते थे, लेकिन 1968 से लेकर 1969 में कुछ राज्यों की सरकारें गिर गई और अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही दिन पर लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हो जाए, जिसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी बोलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, पैसे की बचत। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था, लेकिन एक साथ इलेक्शन से पैसा बचेगा। नंबर 2, वोटर फैटिग कम, लोगों को बार बार वोट डालने नहीं जाना पड़ेगा। और नंबर 3, गवर्नेंस में सुधार। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जो गवर्नमेंट स्कीम्स को डिले कर देता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं है। नंबर 1, संवैधानिक बदलाव। संविधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में बदलाव करना पड़ेगा। और नंबर 2, राजनीतिक सहमति। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, एसपी जैसे पार्टीज इसका विरोध कर रहे हैं। और नंबर 3, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। इतने बड़े इलेक्शन के लिए लाखों ईवीएम्स, सिक्योरिटी और मैन पावर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और यूके में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, जहां पर फेडरल और स्टेट्स इलेक्शन एक साथ होते हैं। इसमें पब्लिक और ऑपोजिशन के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। बैठे हुआ रहेगा वही पूरा तय करेगा। एक ही कानून, एक देश है हमारा, हिंदुस्तान है। बहुत कॉस्टिंग बच जाएगा, क्योंकि बार बार वोट होता है। सरकार का पैसा बचत होगा, अल्टीमेटली हम लोगों का पैसा बचत होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। It's one of the BJP's distraction strategies. ममता बनर्जी ने बोला, क्या इसका मतलब राष्ट्रपति शासन होगा? वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। से कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक फेज में चुनाव नहीं Let it complete the term. We'll see. You bring one nation, one this thing. Do the one census. Do it. What's stopping you from running a census which we have recommended? वन नेशन वन इलेक्शन। अभी आप देखिए 40 सीटों पर अक्सर नहीं करा। अभी आप देखो हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो रहा है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का माहौल बना लेंगे, झारखंड का तब वहाँ कराएंगे। सरकार के पास मौसम क्या है? ऐसे व्यू पॉइंट्स लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन इसका डिसीजन पब्लिक और गवर्नमेंट को मिलकर लेना होगा। तो आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए।